हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी HTML की एसेंशियल ट्रेनिंग। तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और आपको HTML के बारे में A to Z फ्रॉम जीरो टू हीरो एवरीथिंग, सारी इंफॉर्मेशन, हर तरीके से सारे टैग्स, सारे मेटा टैग्स, ऑब्सोलेट टैग्स, ऑल द थिंग्स वी आर कवरिंग अप इन दिस lecture series. Follow this playlist for your HTML essential training. Okay, so let's start with the essential training. तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज HTML। HTML इज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डेफिनेशन सबको आती है, आप किसी से भी पूछ लो, हर कोई बताएगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बट इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, वो किसी को नहीं पता और सब डेफिनेशंस बता देते हैं आपको आज की डेट में। फिर से ही पूछो, इवन डिप्लोमा होल्डर्स, इवन ग्रेजुएट, सारे कुछ, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल डिडंट नो कि व्हाट इज बिहाइंड द HTML। सो उसके आगे बहुत चीजें हैं, तो साथ के साथ चलते हैं। तो सबसे पहले आपको HTML सीखने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तो उससे पहले आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए? आपको एक गुड टेक्स्ट एडिटर चाहिए, यू नीड अ वेरी गुड टेक्स्ट एडिटर, जिसमें आप अपने टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकें, प्लस अपने जो भी फाइल्स हैं उनको आप एडिट कर सकें। HTML की फाइल है या कोई और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कोई भी फाइल होती है, आप उसको उसमें एडिट कर सकते हो। बेसिकली आपको टेक्स्ट एडिटर चाहिए। एक वर्ड प्रोसेसर, आप इसमें डिफरेंशिएट थोड़ा सा हो जाता है कि टेक्स्ट एडिटर और वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर इज नॉट अ टेक्स्ट एडिटर। कई लोग क्या करते हैं, जो HTML की फाइल को वर्ड में खोलने की कोशिश करते हैं, MS वर्ड में, समझ रहे हो, उनको यही नहीं पता होता कि अब हमें करना क्या है बेसिकली। तो आपको क्या करना है, MS वर्ड एक अलग चीज है, वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि वर्ड पैड, दीज आर द वर्ड प्रोसेसर थिंग्स, लेकिन आपको उसमें नहीं जाना है। बेसिकली आपको एक टेक्स्ट एडिटर पे या फिर कोड एडिटर पे जाना है। तो मैं आपको यहाँ सीधी सी बात बता रहा हूँ, एक कंफ्यूजन ना हो आपके दिमाग में कि वर्ड प्रोसेसर इज नॉट अ टेक्स्ट एडिटर। तो आगे हम बात करते हैं, HTML एडिटर इज नॉट अ टेक्स्ट एडिटर। एक और बात ध्यान दीजिए, कई सारे HTML एडिटर मिलते हैं आपको। HTML एडिटर का मतलब क्या होता है, जैसे कई विजुअलाइज GUI इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं आपको कि आप HTML में ड्रैग एंड ड्रॉप करके HTML की टैग्स को, HTML के डिजाइन को, आप लेआउट को एडिट कर सकते हो। तो आप, कई लोग उसको मान लेते हैं कि HTML एडिटर इज नॉट अ टेक्स्ट एडिटर, मतलब टेक्स्ट एडिटर है, लेकिन वो होता नहीं है, टेक्स्ट एडिटर नहीं होता वो। फॉर एग्जाम्पल, आप Wix पे जाके वेबसाइट बनाते हो तो आप, वो HTML एडिटर है। इस तरीके से कई सारे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी आती हैं, तो आप लोग क्या करते हो, उसको एडिट कर लेते हो, आप उसको मान लेते हो कि ये टेक्स्ट एडिटर है। दिस इज नॉट अ टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। HTML एडिटर है वो विजुअलाइज HTML एडिटर है, तो आप उसको टेक्स्ट एडिटर नहीं है वो। आगे हम बात करते हैं, हमारे टेक्स्ट एडिटर क्या होते हैं। बेसिकली नोटपैड विंडोज PC के लिए होता है, आपको सबको पता ही है। टेक्स्ट एडिट मैक के लिए होता है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट एडिटर है बेसिकली, ये कोड एडिटर नहीं है। अब कई लोग क्या कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई नोट टेक्स्ट एडिटर इज कोड एडिटर एक ही चीज है। नहीं, टेक्स्ट एडिटर प्लेन टेक्स्ट जो होता है, रो टेक्स्ट, उसको एडिट करने में हेल्प करता है। एक कोड एडिटर होता है, वो कोड को एडिट करता है। उसके अंदर आपको देखिए दिखता होगा कि आपको ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के, येलो कलर के, पीछे बैकग्राउंड ब्लैक होता है ना, एक मोसैक थीम आती है ना। तो एडिटर के अंदर जो कोड एडिटर होते हैं, तो मोसैक थीम जो होती है हमारी, और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो हमारी कोड एडिटर में होती है। कोड को हम विजुलाइज कर सकते हैं इजीली। तो एक जो हमारे टेक्स्ट एडिटर होते हैं, वो प्लेन टेक्स्ट दिखाएगा आपको, कोई भी कोड हो, लेकिन आप उसको रिकमेंडेशन, बाकी चीजें जो विजुअल स्टूडियो कोड में आती हैं, वो सब नहीं आती उसके अंदर। तो हम आगे बात करते हैं मैक के लिए हमारा जो टेक्स्ट रैंगलर, हम एक गुड टेक्स्ट एडिटर बोल सकते हैं, सॉरी कोड एडिटर बोल सकते हैं, जो हम टेक्स्ट रैंगलर से हम कोड को एडिट कर सकते हैं। हम उसमें विजुअल स्टूडियो कोड भी चला सकते हैं। PC के लिए मैं कोई 3 कोड एडिटर बताता हूँ, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट 3 एंड विजुअल स्टूडियो कोड, सबको पता है। वो देखो आपकी अपनी चॉइस है कि आपको किस कोड एडिटर, आपको कौन सा पसंद है। एटम्स भी ऐसे बहुत सारे कोड एडिटर है, मैनी मैनी कोड एडिटर आप यूज कर सकते हो, लेकिन आई विल प्रेफर विजुअल स्टूडियो कोड फॉर विंडोज एंड फॉर मैक और फॉर लिनक्स। सबके लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, ठीक है। आप HTML की कोडिंग जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले एक तो आप एक अच्छा कोड एडिटर अपने पास रख लीजिए। उसके साथ साथ एक आप अलग अलग जो ब्राउजर होते हैं, वेब ब्राउजर्स, तो आप क्रोमियम बेस्ड वेब ब्राउजर यूज करिए। अब डिफरेंट क्या होता है देखिए जी, क्रोमियम
मैं क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ पे, मैं क्रोम क्यों नहीं बोल रहा आप लोगों को। तो इसमें ना एक हर एक वर्ड जो मैं बोलता हूं उसमें लॉजिक होता है, ठीक है। तो अब क्रोम क्या है, क्रोम एक गूगल का प्रोडक्ट है, लेकिन क्रोमियम क्या है कि एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। तो क्रोमियम पे बेस्ड गूगल क्रोम है, यानी कि क्रोमियम जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है उसको गूगल ने खरीद लिया था। उसके बाद वो क्रोम उन्होंने कस्टमाइज करके अपने गूगल्स के इन एंड आउट सारी चीजें उन्होंने पीछे हमारे लगा दिए, ठीक है। तो जो सारी के सारे चेंजेस क्रोमियम प्रोजेक्ट के अंदर जो एडिट करके बनाए हैं वो हमारे को गूगल क्रोम दिखता है, लेकिन गूगल क्रोम क्रोमियम नहीं है, क्रोमियम बेस्ड प्रोजेक्ट है। गूगल क्रोम उसका एडवांस रिफाइंड प्रोडक्ट है। और क्रोमियम बेस्ड बहुत सारे ब्राउजर्स होते हैं, जैसे कि आपके बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एक अब जो नया वाला इंटरनेट एक्सप्लोरर आया है, एज जिसे बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज, वो भी क्रोमियम बेस्ड बना है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ब्राउजर्स आपको मिल जाएंगे। ब्रेव ब्राउजर, तो ब्रेव ब्राउजर क्या है, वो भी हमारे क्रोमियम बेस्ड प्रोजेक्ट पे है, ठीक है। तो क्रोमियम एक हमारा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, आप सर्च कर सकते हो इसके बारे में अलग से। तो हम स्टार्ट करते हैं HTML एसेंशियल ट्रेनिंग। तो उससे पहले आप अपने सिस्टम के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड एंड एक कोई भी मतलब आप अपना टेक्स्ट एडिटर या कोड एडिटर आप डालिए जिसमें आप एडिट कर सके फाइल्स को। मैं प्रेफर करूंगा आपको विजुअल स्टूडियो कोड। और दूसरा, आप अपने पास एक ब्राउजर रखें। दो चीजों की आपको भी जरूरत है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।